आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल। आप तक पहुंचाए सबसे पहले खबर, क्योंकि अपराध पर है कड़ी नजर। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। एक तरफ पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी चोर लिटोरों बदमाशों बेईमानों का हिसाब बराबर करने में लगे हैं, लेकिन शायद सीएम और पीएम को यह मालूम नहीं है कि दबंग दबंग होते हैं और हर सरकार की नीति का फ़ायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ न शासन न प्रशासन किसी की भी नहीं चलती। तभी तो सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना अंतर्गत गणेशपुर कैथौली निवासी रंजीत कुमार जायसवाल गोसाईगंज बाजार निवासी उनके भाइयों की सहमति से 20 बाई 40 फीट बेसमेंट में 5 लाख रुपए एडवांस देकर 4,000 रुपये की एग्रीमेंट सिस्टम तय किया गया, जिसमें रंजीत कुमार एक एंटरप्राइजेज जन सुविधा केंद्र, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, कॉस्मेटिक सेंटर तथा दुकान लेने के बाद दुकान की मेंटेनेंस भी करवाया, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए खर्च किया और क्रेता और विक्रेता के बीच 15 साल का एग्रीमेंट केवल मानवता के चलते मुंहजबानी हुआ था। अब दुकान अच्छी खासी जब चलने लगी तब एग्रीमेंट करता विवाद खड़ा करने लगे और दुकान छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। अब रंजीत कुमार के पास एग्रीमेंट कागज न होने के कारण यानी मानवता का आलम जगाते हुए जुबानबाजी होती बातें हुई थी, जो आज भारी पड़ गई हैं। कोई सबूत न होने के कारण एग्रीमेंट करता न तो पैसा वापस कर रहे हैं और न ही दुकान खोलने दे रहे हैं। आलम यह हो गया है कि रंजीत न दुकान खोल पा रहे हैं और न ही पैसा वापस पा रहे हैं। कई बार पंचायत भी हुई जिसमें विपक्षी हामी भी भरी, लेकिन विपक्षी दुकान में ताला मारकर रंजीत को मारपीट व गाली गलौज करने तक आमदा हो गए हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार चाहे जिसकी हो, न्याय मिलना आसान नहीं है। मोहम्मद सफार कहाँ के रहने वाले हैं? गणेशपुर कैथौली के रहने वाले हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना गोसाईगंज लगता है। क्या मामला है आपका? सर में एक्चुअली क्या है, ये रंजीत कुमार जायसवाल से 2021 में जुलाई महीना में मैं कमरा लिया हुआ था 20 बाई 40 का। उन्होंने हमको दिए थे, आदमी लोग के सामने दिए हुए थे। ये कमरा कहाँ पे है? ये कमरा गोसाईगंज बाजार में ही है, बाजार में है। वो बोले हुए थे कि हमको बोले देखे हुए थे कमरा, तो हम बोले थे एग्रीमेंट करने के लिए। बोले थे ठीक है एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, आप एक काम करिए, आप अपना तरफ से आप काम करवाइए, इसको हम जो है जो लागत लगेगी मैं उसको समझ लूँगा। लेकिन मैं उसमें काफ़ी पैसा खर्चा कर दिया। जब उसके बाद मैं पैसा खर्चा कर दिया तब रंजीत जी को मैं बोला एग्रीमेंट करने के लिए, तो वो 5-6 आदमियों को सामने बोले कि कोई बात नहीं है, आप 10 साल 20 साल रहिए, कोई बात नहीं है। लगभग कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? कम से कम मैं 6 से 7 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ। और उसके बाद जो है जब मैं एग्रीमेंट करने के लिए जाके बोला तो एग्रीमेंट के लिए वो एग्री नहीं हुए। लेकिन मेरे को सारे आदमियों को सामने बोले थे कि मेरे को 50,000 रुपया दिए एडवांस, और मैंने के लिए उनको 5 लाख रुपया मैं एडवांस दिया हूँ। 4.5 लाख रुपया बोले थे किसी को मत बताना, मैं आपको बाद में उनके घर में शादी पड़ी हुई है, मैं साइड से आपको पैसा जो है वो दे दूंगा। लेकिन आज माहौल इस तरह का हो गया है, ना वो मेरे को 9 महीना बाद ही मेरे को कमरा से निकालने लगे। और उसके बाद आज की जुलाई में मेरे को जो है 12 तारीख को मैं जब गया दुकान को बंद करके, तब देख रहा हूँ मेरी दुकान में दूसरे दिन ताला मारा हुआ है। और उसके बाद ताला मुझे रंजीत जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्या नाम है, ये ताला हम ही मारे, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। हमने बोला कि आपकी पंचायत जो हुई थी मैं उसके लिए तैयार भी हुआ था कि क्या नाम है, इसका जो है एग्रीमेंट कर दीजिए। आपने बोला था नहीं एग्रीमेंट नहीं करना, हमको रहना तो रहिए। मैं उनके बातों पे जब हमको निकालने लगे तो मैं उनकी बातों पे एग्री हो गया कि क्या हम कमरा खाली करने के लिए तैयार हैं, आपको एग्रीमेंट करने के लिए क्या करने के लिए बोला। लेकिन दोनों में से किसी में तैयार नहीं हुए, बोले कि नहीं हम आपको रहना तो रहिए, कमरा खाली हमको चाहिए 9 महीना बाद ही। तो इस समय आप दुकान पे जो है नहीं मतलब रह रहे हैं? अभी हम दुकान में नहीं रह रहे। दुकान खुल भी नहीं रहा होगा? दुकान खुल भी नहीं रहा। मैं काफ़ी 5 दिन से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं क्या ना काफ़ी मैं परेशान हूँ। मेरे थाना में भी किया। आप तो कह रहे थे कि दुकान के सामने कुछ गिरा वगैरह दिए हैं? नहीं, दुकान के सामने ताला तोड़ के उसमें मिट्टियाँ, ईंट पत्थर सारा चीज गिरा दिया गया हुआ है। लेकिन हम दुकान को समर्थ खोल नहीं पा रहे हैं। मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं उसके बाद में तो आप थाने वगैरह या जो है एसपी कार्यालय वगैरह किसी से संपर्क किए? मैं संपर्क किया। उसके बाद एसपी कार्यालय में जाकर संपर्क किया था। उन्होंने बोला था ठीक है काम करिए, आप जो है थाने में जाइए। तो मैं थाने में गया, थाना अधिकारी जी से मैं बात किया तो बोले ठीक है आप एक काम करिए, आप न्यायालय का सहारा लीजिए।